अच्छी खासी फैसिलिटीज जलान मेगा मार्ट क्यों कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है और क्या सही में ये प्रोवाइड करती मार्ट ही क्यों कस्टमर्स क्यों आए जलान मेगा मार्ट पे और क्यों ही परचेस करें, क्योंकि सूरत में बहुत लीडिंग कंपनी है जो उससे ही बढ़िया मिलती है, तो कस्टमर को मतलब यहाँ आने के बाद सेटिस्फाइड होता ही है। किस तरीके की सेटिस्फेक्शन आप देते हो? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू द जलान मेगा मार्ट। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके पास लेके आ गई हूँ बहुत सारे सवाल जो कि मेरे माइंड में चल रहा है एंड आपके माइंड में भी चल रहा होगा कि इतने अच्छी खासी फैसिलिटीज जलान मेगा मार्ट क्यों कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है और क्या सही में ये प्रोवाइड करते हैं। अगर सही है तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं एंड मिलते हैं हमारे मैम से। वैशाली मैम है जो उनको सारी जानकारी पता है, मैंने सुना है इनको सभी डिटेल्स पता रहेगा जलान मेगा मार्ट में क्या फैसिलिटीज वो देते हैं, क्या कलेक्शंस प्रोवाइड करते हैं वगैरह वगैरह जो भी रहेगा उनसे डायरेक्ट पूछेंगे हम लोग, ठीक है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखेगा, स्किप मत करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिएगा। तो नमस्कार मैम। नमस्कार। तो मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल है दैट कि जलान मेगा मार्ट ही क्यों कस्टमर्स क्यों आए जलान मेगा मार्ट पे और क्यों ही परचेस करें, क्योंकि सूरत में बहुत लीडिंग कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग में रेट्स प्रोवाइड करती है, मतलब कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स देती है। तो आप क्यों कस्टमर्स को बोल रहे हो कि जलान मेगा मार्ट में ही आके परचेस करें? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मतलब जलान मेगा मार्ट एक रियल मैन्युफैक्चरर है, वहां पे आपको टोटल वैरायटीज मिलती है, आपको क्वालिटी रेंज मेंटेन करके मिलती है, क्वालिटी आपको A1 मिलती है, रेंज भी आपको उससे ही बढ़िया मिलती है, तो कस्टमर को मतलब यहाँ आने के बाद सेटिस्फाइड होता ही है। किस तरीके की सेटिस्फेक्शन आप देते हो कस्टमर्स को? जैसे मैंने पहले बोला आपको, जैसे क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है, रेंज भी आपको अच्छी मिलती है, और सबसे मतलब कस्टमर सारे व्यूअर्स को यही लगता है कि क्वालिटी अच्छी मिले, रेंज भी अच्छी मिले, तो वो आपको यहाँ पे ही मिलेगी। ओके, बिल्कुल। तो जैसे कि अभी एक पार्सल में लेके गई यहाँ से, जैसे कि 1-2 लाख रुपए की पार्सल लेके गई, तो ट्रांसपोर्ट में आपको पता है इंसिडेंट होता रहता है, पहाड़ी एरिया में लेके जाए या फिर कोई भी हाईवे वगैरह पे इंसिडेंट होता है, तो क्या चीज की आप मतलब गारंटी देते हो कि हमें तो वो चीज काम ही नहीं आई ना, क्योंकि आपकी तरफ से गई थी, ट्रक आपकी पलटी, आग लगी, जो भी हो, कस्टमर मतलब कस्टमर का नुकसान हुआ ना, तो उस चीज का आप रिकवर कैसे करते हो? तो मैम आपका सवाल सही है कि हर कस्टमर को लगता है कि 1 वीक तो लगता ही है माल पहुंचने में, बराबर है कि कहीं भी कुछ इंसिडेंस हो ही सकता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस रहता है, मतलब कस्टमर को अगर माल नहीं मिला 8-10 दिन के बाद नहीं मिला तो हम उनको इंक्वायरी करते हैं, वापस उनका जो भी कलेक्शन रहता है हम उनको रिपीट भिजवाते हैं। ओके जी। तो मेरा सवाल दूसरा ये रहेगा कि अगर आप यहाँ से जैसे कि कस्टमर्स कलेक्शन लेके जाते हैं, आप गारंटी दवा देते हैं, कोई मतलब हर कंपनी की बात कर रही हूँ कि वो बोलते हैं कि हम गारंटी देते हैं कि 6 हम आपका एक्सचेंज करवा देंगे, बिकेगा नहीं तो हम ले लेंगे वापस, आपको मतलब नए कलेक्शन देंगे, या जलान मेगा मार्ट भी वही बोलता है? नहीं, देखो मैम, जो हमारे यहाँ कलेक्शन इतने सुंदर सुंदर कलेक्शन है कि कस्टमर फर्स्ट टाइम अगर आता है तो वो दोबारा हमसे जुड़ना ही चाहता है, इतने सुंदर कलेक्शन, रेंज आपको सारी मेंटेन करके मिलती है। इन केस नहीं पसंद आया तो, जैसे कि एक साड़ी रही, ये रही साड़ी, अगर महाराष्ट्र में नहीं चला या फिर यूपी बिहार में नहीं चला तो उनके कस्टमर्स तो नहीं लेंगे, तो वो पड़े तो वहां पे तो कस्टमर कलेक्शन तो बिगड़ जाएगा, प्रोडक्ट तो खराब होने वाला है, तो उस चीज का आप क्या मतलब करते हो? जी, जैसे कि कस्टमर अगर लेके जाता है, परचेसिंग करके लेके जाता है, तो उनके लिए 6 मंथ तक मतलब आपको ऑप्शन रहता है कि आप सेल आउट करो। ओके। और ऐसा नहीं है कस्टमर यहाँ पे आता है तो उनके अंदर पॉजिटिविटी हमारे मतलब हम उनके अंदर लाते ही है, जैसे अगर एक पीस बिक गया तो सेकंड पीस जाना ही है, इतना मतलब हमें भी खुद मतलब कॉन्फिडेंस है मैम। ओके जी। 100-150 रुपए वाली साड़ी भी मिलती है चलान में? इतना महंगा नहीं रखते मैम, इतना महंगा नहीं। तो कितना रखते हो वो बताइए मुझे, आपको डायरेक्टली दिखा दें। बोलते हैं कि वीडियो में दिखाते कुछ और है, मिलता कुछ और है, कस्टमर्स को ये चीज की बहुत प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। तो आप जो बोल रहे हो कि मैं जैसे बोल रही हूँ कि 100-150 रुपए की साड़ियाँ कलेक्शंस मिलती है जलान में, पर आप बोल रहे हो कि नहीं उससे भी कम मिलती है, तो क्या चीज का कम, कहाँ से मिलती है? जी देखो, स्टार्टिंग में आपको 96 रुपीज से मिलती है मैम। ओके, ये जी बिल्कुल। ओके जी। तो कस्टमर इसको किस रेट तक सेल कर सकते हैं? देखो जैसे कस्टमर का एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे गांव देहात टाइप हो तो वो 100-150 तक आराम सेल कर सकते हैं। अगर थोड़ा सिटी टाइप अगर विलेज रहा आपका तो आप 200 तक लास्ट तक सेल कर सकते हो, लेकिन कैसा है रिटेलर रहा तो उसमें बार्गेनिंग रहती है मैम, तो 10-20 रुपए आपको कम करने पड़ेगी, उस हिसाब से आप रेट लगा सकते हो। मतलब हर किस्म की मतलब प्रोडक्ट जी
मिल जाएगी। जी। तो सिर्फ साड़ियों में ही आप 96 में देते हो या फिर और भी कुछ वैरायटीज हैं? जी, जैसे साड़ी का आप यहाँ पे देख सकते हो, भंडार लगा है, मतलब हर तरीके की वैरायटीज आपको यहाँ पे मिलती है। साड़ी ही नहीं बल्कि मैम आपको सूट मिलेगा, कुर्ती मिलेगी, पेटीकोट मिलेगा, अस्तर मिलेगा, फॉल मिलेगा, टोटल वैरायटीज मिलती। तो मैम मेरा नेक्स्ट सवाल ये रहेगा कि अगर कोई कस्टमर विजिट करता है जिनको कपड़ों की कोई नॉलेज नहीं है, ना ही प्रोडक्ट की नॉलेज है, वो फर्स्ट टाइम लाइक कपड़ों की इंडस्ट्री में पहली बार कदम रख रहे हैं, उनको बिजनेस करना है, तो हर कोई मतलब जगह पे कैसे होता है ना कि माल बेचना है, ये बेचना है, ये कस्टमर को कुछ नहीं समझाना है, ये पसंद आया ये दे दिया, ये पसंद आया ये दे दिया, वैसे नहीं होता है। कस्टमर को एक समझाने का तरीका होता है। क्या आपकी कंपनी में वो समझाते हैं? बिल्कुल, या फिर नहीं समझाते? जी बिल्कुल मैम, कस्टमर आते ही उनको थोड़ा रिलैक्स बिठाया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा माइंड से भी थोड़ा थके रहते हैं, तो थोड़ा रिलैक्स बैठते हैं, फिर उनको सवाल जवाब किया जाता है। हाँ। अगर वो नए हो गए बिजनेस में, अगर उनको नया स्टार्टअप करना है, तो उनको पूछताछ की जाती है कि मतलब किस तरह का एरिया है आपका, विलेज टाइप है या सिटी टाइप है, तो उस हिसाब से उनको माल परचेस करके देते हैं हम लोग। ओके, मतलब उन्हीं के टेस्ट के हिसाब से आप उनको कलेक्शन देते हो। बिल्कुल। तो कोई कस्टमर अगर नहीं विजिट कर पाता है, जो कि कोई हैंडीकैप्ड होता है या फिर कोई मतलब घर के प्रॉब्लम होते हैं, विधवा जो होते हैं उन लोग सब, तो वो लेडीज लोग अगर स्टार्ट करते हैं वो नहीं विजिट कर पाते। गाँव के टाइप के कैसे होते हैं कि वहाँ के लोग नहीं मतलब अलाउ करते हैं, आ नहीं सकते, तो उनको क्या आप देते हो फैसिलिटीज? बिल्कुल, जैसे कि स्क्रीन पे नंबर चलता है, तो उस पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। वीडियो कॉल की फैसिलिटी है, वीडियो कॉल से आप परचेसिंग कर सकते हो। जैसे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वीडियो कॉल में कपड़ा कैसा है, तो फील भी हम करवा देते हैं। ओके, तो मेरे को ये पूछना था, मेरा ये नेक्स्ट सवाल है कि कस्टमर जैसे कि आप बोलते हो कि ऑनलाइन परचेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटीज देते हो, कुरियर का भी देते हो, तो बहुत सारे कंपनीज दावा ये करती है दैट कि हम आपको डोर पे कलेक्शन लाके देंगे, बट जब फोन करते हैं तो उनको बोलते हैं कि 20 किलोमीटर आपको इतना दूर आना रहेगा, 30 किलोमीटर इतना दूर आना रहेगा। तो ये चीज भी यहाँ पे भी यही चीज होता है? एक्चुअली मैम वो ऐसा है ना कि जिस एरिया में आपका मतलब उनको पूछा जाता है कि आपके आसपास जो भी ट्रांसपोर्ट रहेगा उसका प्रॉपर एड्रेस दीजिएगा। कस्टमर को एकदम जो भी मतलब उनको सवाल रहता है, उनके मन में जो भी डाउट रहता है, वो हम क्लियर करवा के ही उनका माल भेजते हैं। मतलब डोर टू डोर, मतलब डोर पे ही नहीं देते हो, सिर्फ आप जो एरिया होता है वही एरिया में पहुंचाते हो, पहले से आप क्लियर करते हो? जी बिल्कुल। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप अपना पूरा का पूरा डिटेल्स दे दीजिएगा, एड्रेस जो मांगते हैं कंपनी आप वो प्रोवाइड करिएगा, ताकि आपके नजदीकी जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस होती है वहां पे ही आपका पार्सल जाता है, डोर के पास नहीं जाता है। ये चीज आप क्लियर करिएगा हर कंपनी से जब आप परचेसिंग करते हो वो कंपनी के साथ। बिल्कुल। तो मैम मेरा ये लास्ट आखिरी वो सवाल है, क्योंकि मेरे को पता है कि आप भी बहुत सारे सवाल दे चुके हो जवाब उसके। मेरा ये था कि कस्टमर आते उनका एक अमाउंट होता है, बजट होता है, तो आपका भी कंपनी का एक होता होगा कि हाँ इतने के अमाउंट का ही आप परचेसिंग कर सकते हो, या फिर कस्टमर जितना का चाहे उतना का परचेसिंग कर सकते हैं? बिल्कुल। जैसे ऐसा है कि कस्टमर का मिनिमम ऑर्डर 20 से 25 हजार तक होना चाहिए, एक पार्सल बनना चाहिए मैम। उस हिसाब से उसमें क्या रहता है, आपको क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, रेंज आपका मेंटेन हो जाता है। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो 20 से 25 हजार तो ये तो बहुत ही कम है, लेकिन अगर ज्यादा रखते हो तो आपके लिए ही बेस्ट होता है। लेकिन मिनिमम कैसे मैं बताती हूँ, जैसे कि ज्यादा अगर आप ऑर्डर प्लेस करवाते हो तो उनमें आपकी वैरायटीज बहुत सारी बन जाती है। कस्टमर एक चीज से सेटिस्फाइड नहीं होता, कस्टमर को 10 वैरायटीज दिखाओगे तभी कस्टमर सेटिस्फाइड होता है। कस्टमर कैसे 10 वैरायटीज दिखाओगे, उनमें से एक या दो ही सिलेक्ट करता है। तो उस हिसाब से आप जितना वैरायटीज रेंज मेंटेन करके रखोगे उतना ही बेस्ट रहता है। ओके, एक ऐसा है कि साउथ के लोग होते हैं, मतलब साउथ इंडियन होते हैं, जो मोस्ट ऑफ उनको हिंदी इतना प्रॉपर नहीं आता, आपको ही पता है। बिल्कुल। तो उनके लिए आप क्या सुविधा देते हो कि हर एक किस्म के लैंग्वेजेस के यहाँ पे आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव उनको मिलते हैं, या तो फिर उनको सिर्फ भी आप हिंदी में ही टाइप करते हो? नहीं, वैसा कुछ नहीं मैम, हर लैंग्वेज का आपको यहाँ पे सेल्समैन मिलता है। हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, उड़िया, टोटल आपको सेल्समैन यहाँ पे मिलते हैं। तो दोस्तों लैंग्वेज तो है ही, लेकिन उस लैंग्वेज में यूट्यूब चैनल भी है हमारे, तो उनको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे जो इतने सारे कॉम्प्लिकेशन की मतलब था ना सवाल पूरा था, वो आपने क्लियर कर दिया, तो हमारे व्यूअर्स को भी पूरा क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू मैम। तो फ्रेंड्स आपको बहुत मतलब डाउट क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं हुआ कि कुछ रह गए होंगे तो कुछ नहीं करना है, आपको स्क्रीन के ऊपर रनिंग कर रहा है नंबर, उस पे कॉल करिए, इंक्वायरी करिए, जो भी डाउट है आप क्लियर करिएगा। हमारे सेल्स पर्सन आपके लिए एवर रेडी है, आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आप जरूर आइए,
जिलान मेगा मार्ट में। यहाँ पे आपको भरपूर कलेक्शंस मिल जाएंगे एंड जो जो मैंने आपको सवालों का जवाब मतलब दिलवाया मैम से, वो सारे के सारे 100% करेक्ट है। तो जरूर आइए जिलान मेगा मार्ट में परचेस करके लेके जाके खुद का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कीजिए। तो मिलते हैं नए कलेक्शन के साथ, नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।